अभी एक पेट्रोल पंप का पीओआई लेके हम लोग देखते हैं कि कैसे कलेक्ट करना है। सबसे पहले पीओआई का हम लोग नेम डाल देते हैं। ये जैसे भारत पेट्रोलियम है तो वो मैं लिख देता हूँ भारत पेट्रोलियम। इसके बाद इसकी कैटेगरीज में देखते हैं, ये पेट्रोलियम पे आएगा। पेट्रोल देखिए यहाँ पर है। सब कैटेगरी में क्या है हमारा भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम मैंने ले लिया। इसके बाद इसमें आप क्या क्या भर सकते हो। इसमें हमारे पास मोबाइल नंबर वगैरह कुछ तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। इसका ओपनिंग क्लोजिंग टाइम मैं भर देता हूँ कि ये सुबह हमारा 6 बजे खुलता है और सेकेंड हाफ को बंद होता है ये हमारा रात के 9 बजे। तो ये मैं भर देता हूँ, ठीक है, टाइमिंग इसका। अब इसके बाद हमारा जो ये ओपनिंग पे है पेरेंट है, ठीक है। अब इसका जीपीएस का बिल्डिंग ले लेते हैं, इसका एंट्रेंस ले लेते हैं। तो अब देखिए हम लोग इसका जो ब्लैक मार्क है मैं ब्लू मार्क को मूव करके लेके आता हूँ जहाँ पर इसका एंट्रेंस है। ब्लैक मार्क अपने आप आ गया है। अब इसी तरह जो हमारा सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड के लिए मैं क्या करूँगा, ब्लैक मार्क को पेट्रोल पंप के सेंटर पे लेके आऊँगा। लेके आया। अब इसको क्या करना है, देखिए हमारा जब बस सेलेक्ट में आप प्रेस कर दीजिए तो इसको ये ले लेगा। फिर आपको यहाँ पर एड्रेस भरना है। फ्लोर नंबर इसका कुछ होगा नहीं, स्ट्रीट नेम हम लोग भर देते हैं। ये जैसे जादूगोड़ा टाटा मेन रोड पे है तो मैं वही लिख देता हूँ, जादूगोड़ा टाटा मेन रोड। पीओआई एड्रेस नंबर वो सब कुछ भरने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेट्रोल पंप यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं नंबर वगैरह। अगर फ्लोर होता तो फ्लोर भर सकते थे, वरना छोड़ दीजिए, फ्लोर नहीं है कोई बात नहीं। इसका लोकेलिटी हम जादूगोड़ा के एरिया, तो जादूगोड़ा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। बाकी सब देखिए डिटेल्स अपने आप आ गया है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे सेंट्राइड का जीपीएस लेता वो सब अपने आप आ गया। इसका फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। जो पहला है पीओआई बिल्डिंग, तो हम यहाँ पर एक इमेज इसका कैप्चर कर लेंगे। इसका इमेज में ले लिया और फिर देखिए इसके बाद हम एक साइन बोर्ड का भी फ़ोटो ले लेंगे। जो यहाँ पर साइन बोर्ड है उस ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ और कैप्चर कर लूँगा कि इसका साइन बोर्ड हमारा ये रहा। वैसे आपको जो जो ऑप्शंस मिलेंगे आप अगर ले सकते हो फ़ोटो तो आप उसका ले लीजिएगा फ़ोटो। ये मैंने दोनों ही फ़ोटोग्राफ्स ले लिए। अब बस इसको सबमिट कर देना है। यस, देखिए डाटा अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हमको क्या होगा, देखिए अपडेट होने के बाद वहाँ पर शो करेगा। आपको बस इतना ही डिटेल्स भरना, उससे ज़्यादा नहीं, या फिर जो जो डिटेल्स आपको ईजिली मिल रही है उस वक्त, ठीक है। अब इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरा लोकेशन पे अभी करके देखता हूँ। जैसे मेरे पास एक सीमेंट की दुकान है केके ट्रेडर्स, तो केके ट्रेडर्स लिख दिया। अब इसका कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन से कैटेगरी में जाएगा। कैटेगरी एंड सब कैटेगरी वो हमारी क्या क्या होंगी वो हमको देखना होगा इस पर। जैसे ये हमारा पीडीएफ है, यहाँ पर आप देख लीजिए कहीं भी बिल्डिंग मटेरियल या ऐसा कुछ है, इस पर तो नहीं है। इसके बाद वाले में अगर होगा तो एक बार देख लेते हैं उस पर भी। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा है नीचे में बिल्डिंग मटेरियल, जो हमारे हार्डवेयर स्टोर में है। तो हमारा पहला कैटेगरी होगा हार्डवेयर स्टोर, सब कैटेगरी होगा हमारा बिल्डिंग मटेरियल। यहाँ पर अगर आपको कुछ डिटेल्स, जैसे कि मेरे को मोबाइल नंबर मिल गया है क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ, तो मैंने वही मोबाइल नंबर भर दिया जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डिटेल मिलता है तो ओपनिंग टाइम क्लोजिंग टाइम दोनों मैं फिल कर दे रहा हूँ कि कितना बजे ओपन होता है कितना बजे क्लोज होता है। फर्स्ट हाफ का ओपनिंग टाइम, फर्स्ट हाफ का क्लोजिंग टाइम, सेकेंड हाफ का ओपनिंग टाइम और सेकेंड हाफ का क्लोजिंग टाइम। इसके बाद हमारा ये ओपनिंग पे है, पेरेंट बिल्डिंग है और इसका जीपीएस का ले लेता है हमारा बिल्डिंग का। ये बगल वाला बिल्डिंग है, उसका एंट्रेंस इधर है हमारा, और उसका सेंट्रोइड ले लेंगे बिल्डिंग का। बिल्डिंग का सेंट्रोइड ये रहा और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर रोड जो है हमारा स्ट्रीट रोड नेम, उसमें हम वही लिख देते हैं जादूगोड़ा टाटा मेन रोड। इसमें फ्लोर्स नहीं लिखे हैं क्योंकि एक तला बिल्डिंग है। लोकेलिटी जादूगोड़ा, और इसमें बाकी सारे डिटेल्स अपने आप आ गई हैं। बिल्डिंग का एक फ़ोटो ले लेंगे, ये रहा बिल्डिंग का फ़ोटो। और एक साइन बोर्ड का भी हम फ़ोटो ले लेते हैं, जिसमें दुकान का नाम साफ साफ लिखा हुआ हो। ठीक है, ये सारे डिटेल्स हमने फिल कर दिए, बस इसको आप सबमिट कर दीजिए।
अब इसको आप अगर आपको चेक करना है कि मेरा एक दिन में कितना हुआ है, तो आप डैशबोर्ड में जाकर चेक कर सकते हो। ये थोड़ा धीरे धीरे लोड होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए। टोटल पीआई कलेक्टेड आपका ओवरऑल कितना कलेक्शन हुआ वो दिखाएगा, और स्पेसिफिक कोई डेट का वो आपको नीचे वाले कॉलम पे दिखाएगा। जैसे इस आईडी पे मैंने अभी बस 2 ही पीआई कलेक्ट किया है, तो इसलिए वहाँ पर मेरे को टोटल में 2 दिखाया, और साथ ही साथ आज का भी मेरे को 2 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल इतना ही हुआ मेरा आज को। एक ज़रूरी बात आपको ध्यान देना है, अगर किसी कारण आप ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हो, उस केस में आपको ये लॉग आउट करना है। बिना लॉग आउट किए अगर आप ऐप को इंस्टॉल करोगे तो फिर आपका आईडी वहीं पर ब्लॉक हो जाएगा, और फिर आपका सारा काउंट नहीं हो पाएगा, जिस वजह से पेमेंट रिलीज़ करने में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। थैंक यू।